Hello bachcho, let's read this question. So this question says a vessel has 6 gram of oxygen at pressure P and temperature 400 Kelvin. A small hole is made so that oxygen leaks out. The oxygen leaks out if the final pressure is P by 2 and temperature is 300 Kelvin. Okay. Okay, how much oxygen is leaks out? कितनी ऑक्सीजन लीक हो गई आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिखेंगे, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिस्टम देखिए सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब ये आपका ओपन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। और आपका प्रेशर भी डिक्रीज हो गया है, टेम्परेचर आपका कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। या फिर आप देखिए आइडियल आइडियल गैस इक्वेशन का तो यूज करना पड़ेगा आपको इसको करने के लिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि गैस आपकी आइडियल है, ठीक है। बट अगर नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, आइडियल गैस इक्वेशन ही होगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने इसलिए बोला, देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मुझे देखिए यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर गिवन कर रखे हैं। इनिशियल मास गिवन कर रखा है, प्रेशर गिवन कर रखा है, टेम्परेचर गिवन कर रखा है, ठीक है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, और आपका क्या है, मास, इन सब पे कौन सी इक्वेशन, इन सब के बीच में डिपेंडेंसी बताती है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसलिए मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का क्या यूज किया, ठीक है। प्रेशर इनिशियल जो था, चलिए मैं उसको पीवाई लिख लेता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम जिस कंटेनर में रखी हुई, वेजल में रखी हुई, उसकी वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम पर आपका कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एन के आपके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स देखिए किसके इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिफाइन करते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, ठीक है। बच्चों देखिए, अगर सिस्टम ओपन है तो ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या है, मैटर है, वो भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए कैपिटल एम, ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन स्मॉल एम क्या करेगा, आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो एन को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। इस स्मॉल एम को मैं चलिए एम आई लिख लेता हूँ, यानी कि इनिशियल मास है आपका, ठीक है। आर आपका गैस कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है। टी आपका टेम्परेचर है, ये वेरी कर रहा है, ठीक है। 400 से 300 हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने टी आई लिख लिया, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इनिशियल के रिगार्डिंग क्या है, मैंने यहाँ पर से इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब फाइनल के देखिए, प्रेशर आपका पी एफ हो जाएगा, वॉल्यूम आपकी वी लिख लीजिए, ठीक है। मास देखिए आपका एम आई पहले था, तो अब नया वाला मास आपका एम एफ लिख लीजिए। ये कैपिटल एम यहाँ पर से इसका मोलर मास हो जाएगा। आर टाइम्स कितना हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए क्या आएगा, पी आई डिवाइडेड बाई, बच्चों अगर मैं यहाँ से पी एफ करूंगा तो वी से आपका वी कैंसिल हो जाएगा, आर बाई एम से आर बाई एम कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए बच्चे क्या बच रहा है, एम आई टाइम्स आपका टी आई डिवाइडेड बाय नीचे कितना बच गया आपका, एम एफ टाइम्स आपका टी एफ, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी होगी। अब बच्चों देखिए, इनिशियल प्रेशर आपका पी था और फाइनल प्रेशर पी बाई टू हो गया, तो पी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, पी बाई टू, इट इज इक्वल टू इनिशियल मास आपका 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था, यानी कि 6 के इक्वल था, और इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन कर रखा है 400 केल्विन, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। डिवाइडेड फाइनल देखिए आपका मास कितना हो गया, जो भी होगा वही कैलकुलेट करना है, एमएफ लिख लेते हैं इंटू टीएफ। फाइनल टेम्परेचर आपका 300 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो राइट साइड में आपका टू, लेफ्ट साइड में टू हो जाएगा। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 इससे आप ऐसे कैंसिल कर लीजिए, ये आपका 8/mf के इक्वल हो जाएगा। कितना, 8/mf, ठीक है। तो यहाँ से आपका एम एफ कितना हो जाएगा आपका, टू 8/2 यानी कि 4 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। कितना, 4 ग्राम। तो ये आपका फाइनल मास हो गया, ठीक है। इनिशियल मास कितना था बच्चों, 6 ग्राम के इक्वल। फाइनल मास कितना हो गया, 4 ग्राम के इक्वल। क्वेश्चन में बोल रखा है कि कितना ऑक्सीजन लीक आउट कर रखी है, तो 6 से 4 हो गया, यानी कि 2 ग्राम लीक हुई होगी। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका, 2 ग्राम। वही पूछा है ना, हाउ मच ऑक्सीजन लीक्स आउट, ठीक है, इतनी लीक आउट हुई है, ठीक है। तो 2 ग्राम क्या होगा यहाँ से, डेल्टा एम, ठीक है, जो इसकी लीक आउट हुई, यानी कि एम इनिशियल माइनस एम फाइनल के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी 2 ग्राम आ रही है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।